Hello, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now देखिए हम पार्ट सेकेंड शुरू करते हैं. ओके, आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और अब तक उसके 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्दर. सिक्सटीन to 30. Okay, so question number 16. A circularly polarized monochromatic plane wave is incident on a dielectric interface at Brewster angle. Right? Which one of the following element is correct? Now see, when circularly polarized light decomposed in parts, that is in plane of incidence, and further one is perpendicular to plane. Okay, now see at Brewster angle. At Brewster angle जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो सिर्फ हमारा रिफ्लेक्टिंग लाइट और रिफ्लेक्टेड यू कैन रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है हमारी, जो कि कंटेन्स ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड, ये हमारी लार्जर होती है इन इंसिडेंस इन प्लेन लिख सकते हो, इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस देन परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ओके, तो देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड, वो कैसी है आपके पास, प्लेन पोलराइज्ड. वेयरएस जो ट्रांसमिटेड होगी, रिफ्रैक्टेड बोल सकते हैं उसको. दैट मीन्स रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्टेड इज व्हाट, elliptically polarized, right? Okay, now see next question number 17. Which one of the following commutation relation is not correct? अब देखिए हमें ये पता है L स्क्वायर एल जेड ये हमारे पास जीरो होते हैं क्योंकि दोनों उसमें आते हैं हमारे कांस्टेंट ऑफ मोशंस में. राइट, नाउ सी एल एक्स एल वाई. अब ये देखो हमारा साइक्लिक में चलता है. एक्स वाई के ये आपका कितना आता है जेड, वाई टू जेड आपका आता है एक्स, एंड जेड टू एक्स आता है आपका वाई. राइट, अब देखो एक्स वाई है एज इट इज, ये आयोटा एच कट एल जेड में जाएगा. बट जो हमारा एल जेड के साथ प्लस होता है ये होता है हमारे पास एच कट एल प्लस, क्योंकि एल प्लस क्या होता है हमारे पास एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एंड एल माइनस विल बी एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई. ठीक है, देखो ये डायरेक्ट रिलेशंस में है. और जो एल जेड और एल माइनस होता है दिस विल बी कम्स आउट टू बी माइनस एच कट एल माइनस. देखो कैसे, इसको हम फर्दर कर भी सकते हैं. एल जेड और एल माइनस को रखिए माइनस आयोटा एल वाई. ठीक है, एक बार हम जेड एक्स के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, आयोटा एच कट एल वाई एज इट इज, माइनस आयोटा बाहर एल जेड वाई रखेंगे, देन ये आपका माइनस में आएगा ना, माइनस आयोटा एच कट एल एक्स. ठीक है, अब देखो आयोटा एक बाहर था और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, एच कट एल एक्स. ठीक है, क्योंकि प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये कितना बनेगा प्लस आयोटा एच कट एल वाई. तो एच कट कॉमन लेने पे ये कितना बनेगा, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, सॉरी एल एक्स माइनस ये हमारे पास ये है ना. ठीक है, क्योंकि ये जेड से एक्स में जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, बट ये एक माइनस था और ये आयोटा था तो वो आयोटा स्क्वायर ये प्लस में चला जाएगा, और जेड से वाई मतलब रिवर्स में है ना तो ये हमारा माइनस में आएगा, मतलब ये प्लस हो गया और ये, तो ये चीज आपकी माइनस में आएगी. तो ये कितना बना आपके पास, एच कट आयोटा और सॉरी माइनस एच कट एल माइनस है ना, आयोटा नहीं आया, आयोटा तो वो एच कट
एल इधर होगा, और ये करेक्ट नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, now 18th, the Lagrangian of a system with 1 degree of freedom is this, where alpha and beta are non-zero constants. If PQ denotes canonical momentum conjugate to Q, which one of the following statement is correct? L कितना गिवन है हमारे पास, अल्फा Q डॉट स्क्वायर प्लस बीटा Q स्क्वायर। अब हमें पता है कि PQ क्या होता है हमारे पास, डेल L बाय डेल Q डॉट। ये कितना आएगा आपके पास, 2 अल्फा Q डॉट। बाकी तो टर्म ये जीरो हो जाएगी क्योंकि Q डॉट की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा, क्या ये कंजर्व क्वांटिटी है या नहीं है। अब ये देखो Q भी एग्जिस्ट कर रहा है और Q डॉट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये नॉट साइक्लिक है, राइट। कंजर्व क्वांटिटी तब में उसमें आती है जब हमारे पास ये साइक्लिक हो, तो ये हमारी कैसी है, साइक्लिक नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि ये कंजर्व नहीं है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट। ओके, नाउ फर्दर 19th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 बिट एडी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सो दैट इट्स मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम इज 32 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमें ये मेंशन नहीं है कि कौन सा है ना, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे फ्लैश, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, और इसके सबसे लेस होता है, और देन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी लॉग डिजिटल कन्वर्टर के बाद होता है काउंटर टाइप एडीसी, देन डुअल टोप और इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, अब इनके लिए क्या होते हैं हमारे पास, ये वाला हमेशा 1 आता है, सी टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आता है, सी टी आपके पास आता है एन टी, एंड देन सी टी इज व्हाट, एन रेज टू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 टी सी, एंड देन 2 रेज टू पावर एन टी सी। ठीक है, अब देखो कुछ मेंशन नहीं है हमें, है ना। सी टी टी सी अगर हम लगाते हैं इसमें, सी टी कितना गिवन है आपके पास, कन्वर्जन टाइम दैट इज 32 माइक्रो सेकेंड माइनस सेकेंड, ये गिवन है। अगर हम इसमें 2 रेज टू पावर 6 बिट है, एन क्या है हमारे पास, बिट है ना, 6 रेज टू पावर माइनस 1 करते हैं और टी सी। ठीक है, हमें यही निकालना है ना क्लॉक फ्रिक्वेंसी। पहले हम टाइम निकालेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से उसका रिवर्स कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5, 32 कैंसिल, दैट विल बी 10 रेज टू पावर 6, आपका कितना आएगा, ये -6 आएगा। ठीक है, और यहीं से हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो वो इसका रिवर्स होगा, दैट मीन्स ये आपके पास 1 मेगा हर्ट्स आएगा। ओके, एंड अगर हम ये चीज 2 रेज टू पावर n में पुट करते हैं, सेम 2 रेज टू पावर 6 में पुट करते हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आएगा, 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, और यू कैन से 0.5, है ना। तो ये हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी में कितना बनेगा, 2 मेगा हर्ट्स। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास दोनों है, राइट। तो हमें ये पता नहीं है करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, दोनों पुट कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला आपको बोनस में मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ phosphorus doped silicon semiconductor doping density is 10 raised to power 17 is heated from 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए जैसे जैसे हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होती है हमारी, इंक्रीजिंग होती है। तो इवेंचुअली व्हेन increase in temperature, then doping concentration also right। तो इवेंचुअली क्या होता है, टेम्परेचर rises up to critical temperature, और क्रिटिकल टेम्परेचर्स हमारे पास होता है 85 डिग्री सेल्सियस होता है जर्मेनियम केस में, ये नोट कर लीजिएगा, और 200 डिग्री सेल्सियस हमारे पास सिलिकॉन की। ओके, वेयर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज दैट आर ब्रोकन इन वेरी लार्ज, तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो हमारे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या बन जाएगा, ये बिहेव्स करेगा, सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। ओके, देन दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक changes into intrinsic। ओके, दैट मीन्स फर्मी लेवल हमारा कहाँ होगा, मिडल ऑफ एनर्जी गैप। ओके, फर्मी लेवल gap। Okay, that match the C. Further, question number 21. It says, considering the BCS theory of superconductors, which one of the following statement is not correct? BCS थ्योरी में क्या होता है, देखो हमारी स्टेटमेंट में क्या होता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा सुपर कंडक्टिंग रिंग इन यूनिट्स ऑफ H/2E होता है। ठीक है, बट हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है, ये H/E, तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमें यही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फर्दर, Group 1 contains elementary excitation in solids. Group 2 gives associated fields with these excitations. Match the excitations with their associated field and select your answer as per code. देखो जो हमारे पास फोनोन होते हैं, राइट, दैट विल बी इलास्टिक वेव फील्ड्स में आते हैं, और जो प्लाज्मोन्स होते हैं दैट इज कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस। ओके, और पोलेरॉन इलेक्ट्रॉन प्लस इलास्टिक फॉर डिफॉर्मेशन। एंड पोलेरिट्रॉन मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज फोटोन प्लस लैटिस वाइब्रेशन। ओके, so that matches your option number B, correct one. Now further, the number of distinct ways of placing 4 indistinguishable balls into 5 distinguishable box, right? indistinguishable balls है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, Ni प्लस I माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय I माइनस 1 फैक्टोरियल एंड I फैक्टोरियल, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे Ni कितने हैं हमारे पास, 4 बॉल्स हैं, और कितने डिस्टिंग्विशेबल बॉक्स मतलब हमारी डिजनरेसी में है ना, तो ये कितने हैं 5। ओके, तो हम इसको लिखते हैं, देखिए 4 प्लस 5 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, राइट। so 8 7 5, then 4 factorial is what, 20, get cancelled out here। Okay, so it comes out to be 70, right। now see 24, a voltage regulator has ripple rejection of minus 50 dB if input ripple is 1 millivolt, what is the output ripple voltage in microvolt, माइक्रोवोल्ट में हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, रिपल रिजेक्शन into 20 log 10 is equals to what, that is voltage of ripple rejection volt, that will be 50। ओके, वोल्टेज के इक्वल होता है। अब देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जब कोई फॉर्मूला, पहले तो हम इसको 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या log 10 रिपल रिजेक्शन इक्वल्स टू माइनस 2.5। ठीक है, अब देखो log a b इज इक्वल्स टू n, देन
कैन राइट इट एज दैट इज a raised to power n इक्वल्स टू, ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके ट्रिपल रिजेक्शन निकालेंगे, दैट विल बी 10 raised to power minus 5/2 which comes out to be upon solving 3.162 into 10 raised to power minus 3, ठीक है। तो अब देखो इसको ये कितना गिवन है हमें ये, और हमारे पास क्या होती है रिपल रिजेक्शन, वो दूसरे फॉर्मूले में वो होती है इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट, हमें निकालनी क्या आउटपुट, और इनपुट की गिवन मिली वोल्ट, मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 3 में गिवन है ना, तो ये 10 रेज टू पावर 3 का, और आउटपुट निकालने के लिए इसको हम नीचे कर देंगे, तो मतलब आउटपुट बाय, आई थिंक यस, आउटपुट बाय इनपुट होती है, सॉरी, दैट विल बी output by input, then calculating here further it multiplies into 10 raised to power minus, right, तो हमारी ये कितनी आ जाएगी 10 raised to power minus 6 में आ जाएगी, तो यही हमारी 3.16 माइक्रोवोल्ट, ओके। नाउ further 25, the number of spectral lines allowed in spectrum for 3 2D to 3 2P transitions in sodium, अब देखो 2D से P में, ठीक है, यहाँ पे हमारा S कितना है 2s+1, राइट, तो S कितना है हाफ, यहाँ पे भी S1 S2, ठीक है, ये हाफ, L कितना है 2, L कितना है 1, ठीक है, J कितना आएगा देखो L+S कितने से कितने तक आएगा ये, दैट विल बी -1/2, दैट इज 3/2 एंड 5/2, और ये वाला आएगा हमारे पास दैट इज 1/2 3/2, ठीक है, तो ये कुछ हमारे, ठीक है, ये डी की बनेगी, ये बनेगी, ये 1/2 वाली है, ये 3/2 वाली है, 5/2, ठीक है, दैट इज 2। अब देखो हमारे पास सिलेक्शन रूल में क्या होता है, डेल एस 0, ठीक है, डेल एल +-1 और डेल जे हमारा 0 से +-1 होता है, बट 0 to 0 नॉट पॉसिबल, ओके, दैट मीन्स 5/2 3/2 5/2 2 ए में होगा हमारा है, और एल +-, ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारा 1 2 3, ठीक है, तो हमारी कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ओके, which of the following pairs of given function and its Laplace is not correct। अब देखो डेल वाला हमारा क्या होता है, डेल के लिए हमारे पास वही आता है फंक्शन कि 0 पे हमारा कितना जाएगा, ये 1 में जाएगा, तो ये तो हमारा एग्जैक्टली डायरेक्ट होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज व्हाट 1, राइट। अब देखो 1 के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1 मतलब t रेज टू पावर 0 विच विल बी, अगर ये देखो हमारा क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपके पास कोई t रेज टू पावर n है, ठीक है, फंक्शन में, तो वो क्या बनेगी s n+1, ठीक है, दैट मीन्स अगर 0 है पावर, t की पावर 0 है, दैट मीन्स ये कितना बना आपका पास 1/s, ठीक है, तो ये भी सही है। और साइन देखो कॉस वाला होता है हमारे पास, दैट विल बी s/s² प्लस k², और साइन का होता है हमारे पास k/s² प्लस a², तो ये आपका रिवर्स हो गया साइन कॉस में, तो ये वाला गलत है। और देखो t वाला, अगर t फंक्शन के साथ इसमें है ये t, तो हम ये क्या करेंगे, इसमें से -1 करते हैं ना, और t का कितना आता है 1/s, तो मतलब 1/s माइनस k, क्योंकि k t में है ना, तो ये k होल स्क्वायर, ये k मल्टीप्लाई में ना, सिंपल, t में होता तो 1 आता है एज इट इज, पावर इसमें, अब s माइनस k होल स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स योर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ फर्दर, इफ a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स देन, अब देखो अगर हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर्स है तो क्या होगा आपके पास,
देखिए एक सेकेंड, जैसे ये है हमारे पास फॉर्मूला, इसको अगर हम एक ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फर्दर ये कितना आता है, डेल डॉट आर डॉट साइक्लिक में होगा, ऑल्सो इक्वल टू डेल डॉट क्रॉस फर्दर आर ऑल्सो इक्वल टू डेल ए डॉट क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो अगर हमारे कांस्टेंट वेक्टर्स हैं दोनों, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये भी हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसको लेट करते हैं हम ए, तो अगर हमारे पास डेल डॉट आर डॉट ए, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं ए डॉट आर, ये कितना आता है हमारे पास, ए डॉट आर ये होता है हमारे पास ए। ओके, करके देखना, आर को हम अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप रखते हैं और यही इसमें आता है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, तो देखो तो हमारे पास वापस यही आता है। तो ऐसे ही अगर हम ए क्रॉस बे को ए ये ट्रीट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, क्रॉस। ओके, दैट मैच बी ऑप्शन 28, गामा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें ये सीरीज में बताना है। ठीक है, देखो गामा अगर आप जीरो रखते हैं, एन जीरो रखते हैं, तो गामा 1/2 कितना होता है हमारे पास, रूट पाई। ठीक है, और गामा अगर 1 + 1/2 मतलब 3/2 है, तो ये कितना आएगा आपके पास, गामा 3/2 विल बी, कितना बनेगा ये हमारे पास, 1/2 और रूट पाई। ठीक है, और ऐसे ही n2 के लिए रखोगे, तब 2 + 3 1/2 कितना बनेगा, 5/2, दैट मीन्स 3/2 1/2 रूट पाई। ठीक है, तो देखो जब n2 रखते हैं, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, n अगर आपके पास 2 है तो सॉल्व करते हैं, अगर हम 2/2 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल इज टू पावर 4 रूट पाई। ठीक है, ये कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज 24 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कितना बने, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, रूट पाई में आ रहा है, जब इसको हम वो रखते हैं। ठीक है, ओके, अगर हम 1 रखते हैं, पहले हम 0 रखेंगे, तो 1 0 फैक्टोरियल 1 और ये रूट पाई, सिंपल देखो इसी से पता लग रहा है। और अगर हम 1 रखते हैं, कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4 और रूट पाई, तो 5/2 बनेगा ना। और अगर 2 रखते हैं, आ जाता है 4 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल और 2 पावर 5 4 फैक्टोरियल, अच्छा 4 और ये 12 बनेगा ना, 12/65, तो ये तो हमारा उसमें ही राइट, यही है एग्जैक्ट, है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू गामा स्क्वायर एम नॉट dv बाई dt। ठीक है, और हमारे पास एम नॉट क्या होता है, ठीक है, गामा क्यूब होता है सॉरी ये, और हमारे पास एम नॉट क्या होता है, एम, ठीक है, और ये होता है हमारे पास एम नॉट गामा होता है, मतलब गामा एम इक्वल्स टू रेस्पॉन्स गामा होता है, और गामा क्या होता है हमारे पास, √1 माइनस b² / c² मतलब पावर 1/2 होती है। ठीक है, अगर ये क्यूब है मतलब 3/2 में जाएगी, तो 1/2 अगर इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना बनता है हमारे पास, दैट विल बी m/1 माइनस b² / c² पावर आ जाएगी, 1 + 3/2 उसमें लिख देंगे, 1 + 1/2।
दैट इज dv बाई dt, ठीक है। और इसका प्रॉपर सॉल्व करने के बाद ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, consider a gas of atoms obeying Maxwell-Boltzmann statistic. The average value of E iota alpha p over the momentum p of each of particle, where alpha is constant vector and a is magnitude, a is its magnitude, m is mass of each atom, t is temperature and k is Boltzmann constant, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू, अल्फा ले लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, ई आयोटा अल्फा एक्स डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, प्लस आयोटा अल्फा वाई प्लस, सॉरी प्लस में नहीं है, में होगा जेड, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये हमारे पास जो फॉर्मूले में आता है m बाई 2 पाई ए टी 1/2 होता है, बट ये कितना बन जाएगा 1 2 3, दैट इज 3/2, और ये माइनस इन्फिनिटी m आई एक्स डी वी एक्स, फर्दर ये हमारे पास वी वाई के लिए और डी वी वाई और डी वी जेड एज इट इज बनेगा सेम, ओके। देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है दैट इज, फर्दर देखो इसका एलसीएम वैसे इसमें इंटीग्रेशन में करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन से फर्दर का कितना आएगा, ई रेज टू पावर एम ए स्क्वायर ए टी बाई 2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। अब देखो अगर इसको आपको वैसे सॉल्व करके दिखाना है, अगर इसको लेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें फर्दर हम कौन सी वो लगाएंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ई वी एक्स स्क्वायर है, सॉरी डी वी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स स्क्वायर वाला ए एक्स, तो हम ये करते हैं ना माइनस इन्फिनिटी ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स, ठीक है। ये वाला होता है हमारे पास ई रूट पाई बाय ए और ई बी स्क्वायर बाय 4a, है ना, ठीक है। तो अब देखो फर्दर, तो अब देखो 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। देखो अब ये वाला जो था यहाँ पे इसमें अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा ना, यहाँ से कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है रूट पाई बाय ए ई बी स्क्वायर बाय 4a। मैं अभी मतलब अभी तो हम पेपर के लिए रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अभी इसके लिए फोकस करते हैं। बाकी फिर मैं जैसे जैसे और भी पेपर्स करूंगी और बीच बीच में आपको ये फॉर्मूलाज भी देती रहूंगी साथ में, ओके। तो आई होप अब आप ये 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं, और आज हम पूरा पेपर 2013 कर, ओके। बाकी अपनी रिवीजन भी करती रहिए साथ साथ, एंड 12 को हमारा पेपर है ही, ओके। तो ऑल द बेस्ट ऑल्सो, थैंक यू।